अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आपसे बात करेंगे आज एक और खूबसूरत ड्रामे की और उसके आने वाली कहानी के बारे में भी कुछ आपसे डिस्कस करेंगे और कुछ उसके किरदारों के अदाकारों के बारे में भी बात होगी। यकीनन आप इस ड्रामे को देख रहे होंगे, पसंद कर रहे होंगे। इस ड्रामे का नाम है सुन मेरे दिल, जिसकी तहरीर है खलीलुर रहमान कमर की और इसे हसीब हसन ने डायरेक्ट किया है और ये 7 स्काई की प्रोडक्शन है जिसमें शामिल अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी हैं। यकीनन ये राइटर और डायरेक्टर का नाम सुनते ही एक अच्छा तासुर बनता है कि ड्रामा जो है वो यकीनन बहुत अच्छा होगा और ख़ूबसूरत मुकालमात से मुज़य्यन होगा। जैसा कि रवायत रही है खलीलुर रहमान कमर की कि वो बहुत ही अच्छे और मुनफरिद अंदाज़ के डायलॉग्स लिखते हैं जो कि हमें बाकी ड्रामों में सुनने को कम मिलते हैं। और इन डायलॉग डिलीवरीज़ के लिए वो ख़ास अदाकारों को भी मुंतखब करते हैं, जिनमें शामिल हैं वहाज अली, माया अली, हीरा मानी, उसामा ख़ान, सबा हमीद, मोहम्मद अहमद, शाबिर कादवानी। और एक और भी रवायत रही है खलीलुर रहमान कमर की। एक तो वो अपने ड्रामे की जो एंडिंग करते हैं उसमें हीरो या हीरोइन में से किसी एक को का किरदार वो ख़त्म कर देते हैं, यानी उसको मार देते हैं। और लेकिन इसमें ड्रामे के शुरू में ही ऐसा हुआ कि एक वो किरदार जो मोहम्मद अहमद जो अदाकार किरदार अपना अदा कर रहे हैं, जो कि मिर्ज़ा नामदार के नाम से जो किरदार है, और मोहम्मद अहमद की भी ये रवायत रही है उनकी अदाकारी की कि उनको हर ड्रामे में उनके किरदार को बीच में ही 2-4 किस्तों के बाद ही मार दिया जाता है। लेकिन उनका किरदार हमेशा से ऐसा पावरफुल होता है कि वो पूरे ड्रामे पर छाया रहता है और इसमें भी ऐसा ही है कि वो किरदार जो है वो बहुत ही अहम, यानी हीरो हीरोइन के साथ जो है वो बहुत जुड़ा हुआ है। एक तो सदफ़ जो है उनकी बेटी का किरदार अदा कर रही हैं जो कि हीरोइन है, जो कि इस ड्रामे की हीरोइन है, और बिलाल अब्दुल्ला जो कि हीरो का किरदार अदा कर रहे हैं, यानी वहाज अली। वो इस ड्रामे में जो उनका अहम रोल है और वो एक बहुत अमीर इंसान दिखाया गया है जो कि होटल्स की चेन का मालिक है और मुल्क और बैरून मुल्क उसके बहुत सारे होटल्स हैं। वो वहाँ पर वो उनके मैनेजर हैं और मिर्ज़ा नामदार की बात हो रही है। और इसी तरह से वो उन पर बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं क्योंकि वो उनके वालिद के दौर में वालिद के साथ काम करते रहे हैं। और वो कहते हैं कि मेरे वालिद ने मरते वक्त मुझे कहा था कि तुम मेरे बाद अगर तुम किसी को ज़्यादा एतमाद दे सकते हो तो वो मिर्ज़ा नामदार है। और इसी तरह से वो उनको अपना बाप भी मानते हैं और इसी बात का इजहार वो अपनी इस किस्त में भी करते हैं। किस्त में जब मिर्ज़ा नामदार की वफ़ात हो जाती है तो बिलाल अब्दुल्ला जो हैं वो मुल्क से बाहर होते हैं, उसी वक्त कनाडा पहुंचते हैं। लेकिन जब वहाँ पर उनको पहुंचकर इत्तला मिलती है तो वो फ़ौरन वापस आते हैं और सीधा उनके घर जाते हैं। और जब उनके बेटे से मिलते हैं तो उनको यही कहते हैं कि मैं उनको अपना बाप की हैसियत देता हूँ और इस हिसाब से मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, और तुम जो भी चाहो, जैसी भी तुम्हें ज़रूरत हो तुम मुझसे कह सकते हो। तो उनका बेटा इससे पहले कि कुछ और कहता तो उसके ज़हन में कोई बात आती है और वो कैसे कहता है कि नहीं, मेरी बहन नहीं मानेगी, वो फ़ौरन इनकार कर देगी। जिस पे वो सदफ़ के नाम से वो पहले भी चौंकता है क्योंकि सदफ़ की शख्सियत से वो पहले भी मुतासिर है और एक कशिश से महसूस करता है वो सदफ़ के नाम को सुन के ही और उसकी पर्सनैलिटी से। लेकिन जब उसको पता चलता है कि सदफ़ जो है वो उसके यहाँ जॉब करने के लिए तैयार नहीं है तो ये बात उसे थोड़ी अजीब सी भी लगती है और वो बहुत झुंझलाता भी है इस बात पे। और वो पूछता भी है अपनी सेक्रेटरी से जो कि हीरा मानी जो किरदार अदा कर रही हैं। और इसमें और वो कहती हैं कि उससे पूछता है वो कि रमशा का किरदार अदा कर रही हैं इसमें वो कि वो क्यों मेरे पास मुलाजमत नहीं करना चाहती। तो वो उसको बता देती है कि नहीं, वो नहीं करेगी क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने भी उसको मना किया था। तो और फिर जब वो उनके घर जाता भी है तो वो रमशा से कहता है ये बात कि मैंने वापस आकर उसको बताता है कि जब मिर्ज़ा साहब ने मुझसे ये बात कही थी कि आप शराब पीते हुए मेरी बेटी का तस्करा मत किया कीजिए,
तो मुझे उनकी ये कही हुई बात उनकी पूरी फैमिली के चेहरे पर लिखी हुई नज़र आई। यानी उसकी पूरी फैमिली जो है वो मेरे इस किरदार से वाकिफ़ है कि मैं शराब पीता हूँ, और यकीनन वो मेरी इस शख्सियत के इस पहलू से ख़ाइफ़ भी हैं। अब देखते हैं कि आस्ता आस्ता अब जैसे कि कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है, और मिर्ज़ा नामदार की डेथ हो गई है, और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी इस होटल में जॉब करे, लेकिन अब, और बेटी भी नहीं चाहती थी। लेकिन अब जब हालात इस तरह के हैं कि अब सारी ज़िम्मेदारी उस पर आ गई है, और उसको ये भी पता चल जाएगा उसका छोटा भाई बीमार है, क्योंकि उसने बाप के अचानक मौत का वो सबब जानना चाहती थी, और बार बार वो सारे वाक़यात की कड़ियाँ जोड़ रही थी, और उसे अंदाज़ा हुआ कि ये उस दिन ही उसकी परेशानी की वजूहात जो हैं वो बनी हैं, जो वो अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल गए थे और उसके बेटे की रिपोर्ट्स आई थी, तो उस पर वो बहुत परेशान थे। और फिर उसी दिन उसको पता चलता है कि वो उनके बाप ने घर की कीमत भी लगवाई थी। तो यकीनन कोई ऐसी बात है कि जो उन्हें पैसे भी चाहिए थे और वो ये सब कुछ कर रहे थे। तो ये सब कुछ जानने के बाद अब यकीनन वो चाहेगी कि वो, और अगली किस्त में, हम आगे आने वाली किस्तों में हम देखेंगे भी कि वो वहाँ उस होटल में जॉब भी करेगी, और यकीनन अब उसको ज़रूरत है उसको हेल्प की, और अपने भाई के इलाज के लिए और अपने घर को चलाने के लिए, माँ के सहारा बनने के लिए अब उसे वहाँ पर मुलाज़मत करना पड़ेगी। तो देखते हैं कि अब आगे चल के इन दोनों का रिश्ता कैसा रहता है। क्या दोनों इसी तरह एक दूसरे से अजनबियों की तरह मिलेंगे, या इनकी आपस में हमदर्दियाँ बढ़ जाएंगी। क्योंकि जब वो यकीनन आगे अपने जो उसका क्लास फेलो था, जो जिससे कि ज़ावियार, जो कि उसका क्लास फेलो था, वो उससे शादी भी करना चाहता था। जब वो पहले उससे भी मदद हासिल करने की कोशिश करेगी ताकि वो अपने भाई का इलाज करवा सके, लेकिन उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि वो इस काबिल नहीं है कि वो उसकी इतनी हेल्प कर सके। तो अब ये ऐसा वक्त है कि जब वो अच्छे बुरे की तमीज़ उसके नज़दीक ख़त्म हो जाएगी, और उसको ये होगा कि बस मैं किसी भी तरीके से अपने भाई का इलाज करवाऊँ। तो उसे वो सारी बातें जो है वो बलाए ताक रख कर उसे अपने बाप की सारी बातों को भुलाकर और अपने भी असूलों को एक तरफ रख के उसे उसकी बात मानना पड़ेगी बिलाल अब्दुल्ला की, और उसके पास मुलाज़मत करना पड़ेगी। तो क्या उसकी मुलाज़मत करने के बाद बिलाल अब्दुल्ला की शख्सियत में तब्दीली आ जाएगी? क्योंकि मिर्ज़ा नामदार ने भी जब उसको ये बात कही थी, तो उसके बाद उसने मिर्ज़ा साहब के सामने शराब पीना बंद कर दी थी, और सदफ़ के नाम पर ही उसने घर आके शराब की बोतल को भी तोड़ दिया था। तो क्या मैं इसकी सदफ़ का बिलाल अब्दुल्ला की ज़िंदगी में आना उसकी ज़िंदगी से शराब को ख़त्म कर देगा, उसको हटा देगा, वो एक नई शख्सियत बनकर सामने आएगा? ये सब कुछ देखना है इस आने वाली खूबसूरत ड्रामे में, जिसका नाम है सुन मेरे दिल, जिसकी कहानी जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रही है। अदाकार भी खूबसूरती के साथ अपने किरदार को निभा रहे हैं, और बिलाल अब्दुल्ला का किरदार अदा करने वाले वहाज अली ने हमेशा अपने किरदारों को अच्छे अंदाज में बनाया है, और इसमें भी उन्होंने अपने चाल ढाल से और अपनी आवाज़ की टोन को बदलते हुए, कि जैसे एक नशा करने वाला आदमी जो है उसका यकीनन लहजा रब लहजा बदल जाता है, और उसके चाल ढाल में भी बेढंगापन सा होता है। ये सब चीज़ें उसने बहुत अच्छी अडॉप्ट की हैं, और अब इसके बाद देखते हैं कि ये चीज़ें उसकी छाप बनती हैं या आगे जाकर उसमें तब्दीली आती है। तो देखते रहिए ये खूबसूरत ड्रामा सुन मेरे दिल। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और आप अगर आपको हमारे तबसे पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर कर दें। आपका बहुत शुक्रिया।